महादेव की नगरी बनारस एजुकेशन में स्वागत है। आज देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है यांत्रिकी चैप्टर शुरू करूँगा। यांत्रिकी चैप्टर में लगभग 3-4 चैप्टर आएगा जिसमें गति, गुरुत्वाकर्षण, कार्य और ऊर्जा यही सब चैप्टर आएगा। और वीडियो को एकदम लास्ट तक देखिएगा। आज मैं 400 क्वेश्चन करवाऊँगा। ओके, चलिए शुरू करते हैं। कह रहा है पहला क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है। देखिए दोस्तों, कौन सा सदिश राशि है, आपको पता होगा कि संवेग जो है सदिश राशि है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा सदिश राशि है और इसमें भी विस्थापन होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कौन भौतिक राशि प्राप्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर जो है कौन सा सही होगा, ये ऑप्शन नंबर सी सही होगा, यानी कि द्रव्यमान। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, हवाओं की ऊर्जा होती है। हवाओं की गति जो है केवल गतिज ऊर्जा में होती है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन कर रहा है वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत हो करता है। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ए है अपकेंद्रण के सिद्धांत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठे बैठे यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है। इसका कारण क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, स्थिरता का जड़त्व होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन अच्छा दिया है। कह रहा एक ट्रक, एक कार और एक मोटर साइकिल की गतिज ऊर्जाओं समान है। यदि समान अवरोधक बल लगाए जाए तो और वे क्रमशः एक्स, वाई और जेड दूरी पर रुके तो आपको क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर देखिए सी सही होगा। यहाँ पर बोला है एक ट्रक, एक कार और एक मोटरसाइकिल की गतिज ऊर्जाएं समान है यदि समान अवरोधक बल लगाए जाए वे क्रम से क्या होगा। देखिए कह रहा है गति समान है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एक्स बराबर वाई बराबर जेड। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है। कह रहा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा एक तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ पर तीव्र गति से जाता हुआ 4 पहियों वाला वाहन होता है। आपको बताना है बाहरी पहियों को उल्टेगा, ये बिल्कुल सही है, बाहर ही उल्टेगा, अंदर के पहियों को उल्टेगा नहीं, ये दोस्तों गलत है। बाहर की तरफ फिसलेगा, ये बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 1 और 3 राइट है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र है ए बराबर वी माइनस यू बाई टी होता है। क्वेश्चन नंबर 12 न्यूटन का पहला गति नियम संकल्पना देता है। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर डी सही है, ए है जड़त की। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर ए न्यूटन के तृतीय नियम पर सिद्धांत कार्य करता है। ओके, अगला क्वेश्चन कर रहा पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट लगने का कारण क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर सी सही है, ए है प्रतिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक समान गति वाला पिंड है। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर बी है त्वरित हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लिफ्ट में मनुष्य का प्रत्यक्ष वजन वास्तविक वजन से कम कब रहता है। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर सी सही है, जब लिफ्ट तेजी से नीचे जा रही हो तब। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है दोस्तों। अगला क्वेश्चन करा गति पालक चक्र भाप इंजन का महत्वपूर्ण हिस्सा क्यों होता है। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, गति को समान रखने में इंजन की सहायता करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी उपग्रह पर अंतरिक्ष यात्री द्वारा गिराया गया चम्मच क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, उपग्रह का गति का अनुसरण करने लगेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा है दूध को मथने पर क्रीम अलग हो जाती है, इसका कारण क्या है। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर सी सही है, यह अपकेंद्रण बल होता है। देखिए एक सेंट्रीफ्यूगल होगा, एक सेंट्रीपिटल होता है, लेकिन इसमें क्या होगा अपकेंद्र बल कार्य करता है। ओके, ध्यान समझिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है।
एक समान वेग से चल रही गाड़ी में से एक व्यक्ति प्लेटफॉर्म पर एक गेंद गिराता है। प्लेटफॉर्म पर खड़े एक जो है प्रेक्षक द्वारा देखे जाने वाली गेंद का पथ कैसा होता है? क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये है परवलयाकार। देखिए दोस्तों, एक समान वेग से चल रही गाड़ी में एक व्यक्ति अगर गेंद गिराएगा तो आप जरा उसका जो है एंगल बताइए। आप जब भी वो गिरेगा एक परवलयाकार का आकार से गिरेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक गोली टकराती है और अनुप्रस्थ घर्षण ही मेज पर पड़े एक ठोस ब्लॉक में जो है घस जाती है। इस प्रक्रिया में कौन सी राशि सुरक्षित होता है? क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये है केवल संवेग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक मकान की छत से भूमि की ओर एक पत्थर गिराया जाता है। उस पत्थर की गतिज ऊर्जा अधिकतम कब होगा? क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भूमि पर पहुंचने के ठीक पहले उसका जो है अधिकतम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा रॉकेट की गति पर निम्नलिखित में से कौन सा संचरण सिद्धांत लागू होता है? क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यह है संवेग का संरक्षण। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है निम्नलिखित में से किसने न्यूटन के पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं जो है पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है? क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर डी सही है। ब्रह्मगुप्त ने बताया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइजैक न्यूटन ने दिया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते क्योंकि? क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्योंकि वहां पे गुरुत्व नहीं होता है, इसकी वजह से होता है। अगला क्वेश्चन करा अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है से एक सेव छोड़ा जाता है तो क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिमान करने लगेगा। देखिए चम्मच वाला भी ऐसे क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन कह रहा है लकड़ी लोहे मोम के समान आकार के टुकड़ों को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है। कौन सा टुकड़ा सर्वप्रथम पृथ्वी की सतह पर पहुंचेगा? क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये सभी साथ साथ पहुंचेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा हवा में लोहे और लकड़ी के समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है जो उसका भार होता है अपरिवर्तित रहता है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? दो गेंद ए तथा बी क्रमशः 10 किग्रा तथा 1 किग्रा की है। उन्हें 20 मीटर की ऊंचाई से एक साथ गिराया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? देखिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भूमि पर दोनों ए और बी एक साथ पहुंचेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी पिंड का भार होता है। क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती है क्योंकि? क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन तल के अंदर की तरफ आती है। अगला क्वेश्चन कर रहा है यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उसके स्थान पर दोगुना होती है तो सूर्य तत्व द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता है वह होता है। क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब जितना है उसका चौथा भाग होता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है? कह रहा कथन चंद्रमा पर मानव का जो है वजन पृथ्वी की जो है तुलना में 1/6 रहता है। कारण चंद्रमा पर पृथ्वी की तरह गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 35 का देखिए क्या सही हो जाएगा। ये कथन तो सही है परंतु जो है कारण गलत है। ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है मानव शरीर का भार होता है। क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर ए सही है। ध्रुवों पर अधिकतम होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्न में से कौन सा परिणाम सही होगा? क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा। वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। ओके,
देखिए, पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा है कृत्रिम उपग्रह इसलिए पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरता, क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण क्या होता है, उसके गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है क्वेश्चन नंबर 39। अपने कक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है, वह ऐसा निम्न में से किस कारण से करता है। क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, केंद्राभिमुख जो है बल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है प्रकृति की ज्ञात बलों को 4 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, जैसा कि गुरुत्व, विद्युत चुंबकत्व, दुर्बल नाभिकीय बल और प्रबल नाभिकीय बल। उसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा, गुरुत्व चारों में सबसे प्रबल है, ये बिल्कुल गलत है। ओके दोस्तों, यानी कि यही सही हो जाएगा। लोला की कालावधिक होता है, यानी कि टाइम पीरियड होता है। क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखिए, लोलक क्या करता है, लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। अगर लोलक की लंबाई बढ़ जाएगा तो लोलक क्या होता है, थोड़ा स्लो चलेगा। अगर लंबाई घट जाएगा तो लोलक क्या हो जाए, तेजी से चलने लगेगा। क्वेश्चन नंबर 42, लोलक घड़ियां गर्मियों में शुष्क हो जाती है क्योंकि लंबाई बढ़ जाने के कारण। ओके दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन कर रहा है एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर प्रोद्दोल आवर्तकाल क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, कम हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित पे विचार करना है। एक सामान्य दोलक का दोलन चल रहा है, ऐसे में होता है क्या होता है, ऐसे में जब गोला मध्य स्थान से गुजरता है त्वरण शून्य हो जाए। ये बिल्कुल सही है। हर आवर्तन में गोलक 2 बार किसी एक निर्दिष्ट वेग को प्राप्त करता है, ये भी बिल्कुल सही है। दोलन के दौरान जब गोला चरम स्थिति पर पहुंचता है तो उसकी गति और त्वरण दोनों शून्य होता है, ऐसा गलत बात है, क्योंकि गति तो शून्य हो सकता है लेकिन त्वरण हम शून्य नहीं कर सकते, यानी ये गलत है। अगला क्या कर रहा है, समान जो है दोलन का दोलन आयाम समय के साथ साथ कम होता जाता है, ये भी सही है। ओके, अगला क्वेश्चन, पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है। क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन नंबर बी सही है, यह है शीतकाल में। अगला क्वेश्चन कर रहा है पृथ्वी का पलायन वेग क्या होता है। 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है पृथ्वी का पलायन वेग। अगला कह रहा है अगर किसी वस्तु को 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड की वेग से अंतरिक्ष में फेंका जाए तो क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 47 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, वह वापस पृथ्वी पर आ गिरेगी। अगला कह रहा है चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है। 48 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उसके वर्ग माध्य मूल वेग से कम होता है। अगला हो जाएगा बाल पिंड किस सिद्धांत पर कार्य करता है, यह गुरुत्वीय बल पर काम करता है। अगला कह रहा है किसी पिंड का वजन किसके केंद्र से प्रतिक्रिया करता है। क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यह है गुरुत्वाकर्षण और द्रव्यमान। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है जब गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के अधीन परवलयीय पथ में जाने वाला विस्फोटक आवरण फटता है तो उसके असतों का द्रव्यमान केंद्र किस और जो है संचालित होता है। क्वेश्चन नंबर 51 का ऑप्शन नंबर देखिए, इसमें तो नहीं मिल रहा है, आगे देखते हैं। ये मूल परवलयिक पथ के साथ साथ होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 52, तुल्यकीय उपग्रह के परिक्रमा की अवधि होती है। क्वेश्चन नंबर 52 का ऑप्शन नंबर जो है सी सही है, ये है 24 घंटा होता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है किसी तुल्यकालिक उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है। क्वेश्चन नंबर 53 का ऑप्शन नंबर ए सही है, ये है 36,000 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन कर रहा है पैराशूट धीरे धीरे नीचे आता है जबकि उसी ऊंचाई से फेंका गया पत्थर तेजी से गिरता है क्योंकि। क्वेश्चन नंबर जो है 54 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, बी होगा। पैराशूट में विशेष तंत्रों की व्यवस्था होता है, नहीं, ये ऑप्शन नंबर बी सही होगा। पैराशूट के पृष्ठ का क्षेत्रफल ज़्यादा होता है अतः वायु का प्रतिरोध अधिक होने लगता है, इसीलिए होता है। क्वेश्चन नंबर 55, गुरुत्व की क्रिया के अंतर्गत मुक्त रूप से गिर रही वस्तु का भार होता है, शून्य हो जाता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है
पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समयावधि होता है। क्वेश्चन नंबर 56 का ऑप्शन नंबर डी सही है, ये है बढ़ेगी। अगला करा वायुमंडलीय हवा पृथ्वी पर रखी जाती है। क्वेश्चन नंबर 57 का ऑप्शन नंबर ए है, ये है गुरुत्व द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब देखिए कार ऊर्जा व शक्ति से आधारित क्वेश्चन आ गया है। आपको कह रहा है साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता करता है। क्वेश्चन नंबर 58 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कम बल का प्रयोग करके भी उतनी ही मात्रा में काम करने में सक्षम होना चाहिए। अगला कह रहा है एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है। यदि वो गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग क्या होगा, बिल्कुल घट जाएगी। ओके दोस्तों, अगला कह रहा है बल गुणनफल होता है। बल किसका गुणनफल होता है, द्रव्यमान और त्वरण का होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला कह रहा है ऊर्जा संरक्षण का आशय है कि क्वेश्चन नंबर 61 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऊर्जा का न तो सृजन हो सकता है और न ही विनाश। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला कह रहा है वायु शक्ति में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है। क्वेश्चन नंबर 62 का ऑप्शन नंबर ए सही है, गतिज ऊर्जा है। अगला कह रहा है इलेक्ट्रिक बल्ब की खोज किसने किया है। क्वेश्चन नंबर 63 का ऑप्शन नंबर ए सही है, थॉमसन एडिसन। अगला कह रहा है घड़ी की स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा होता है। क्वेश्चन नंबर 64 का ऑप्शन नंबर बी सही है, स्थितिज ऊर्जा। अगला कह रहा है किसे एक स्नेहक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है, यह ग्रेफाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कौन सा बल क्षयकारी बल होता है। क्वेश्चन नंबर 66 का ऑप्शन नंबर जो है बी सही है, ये है घर्षण बल है। अगला कह रहा है सड़क पर चलते समय किसी बैलगाड़ी के पहियों की गति किसका उदाहरण होता है। क्वेश्चन नंबर 67 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, स्थानांतरित घूर्णी गति होती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है फ्रिक्शन कोण और रिपोज कोण निम्नलिखित में से किस रूप में होता है, एक दूसरे के समान होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है पहिए में बॉल बेयरिंग का काम क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 69 का ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा, गतिज ऊर्जा को बेलन घर्षण में बदलता है। क्वेश्चन नंबर 17 एक पूर्णतः घर्षणहीन पृष्ठ पर खड़ा एक व्यक्ति सीटी बजाने से अपने को गति में ला सकता है। ओके, कारण कह रहा है यदि किसी तंत्र पर कोई बाह्य बल क्रियाशील नहीं है तो इसका संवेग एच परिवर्तित नहीं हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा सही हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर बी सही है। बिल्कुल ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए का स्पष्टीकरण नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि। क्वेश्चन नंबर 71 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, बर्फ में सड़क की अपेक्षा जो है सबसे अपेक्षा घर्षण कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है देखिए ये भी कर रहा है भरी हुई बैलगाड़ी को चलाने में उसे जो है चलायमान रखने के लिए आवश्यक ताकत से अपेक्षाकृत अधिक ताकत से धक्का देना पड़ता है। तो इसका निष्कर्ष आप क्या निकाल सकते हैं, 72 का देखिए ऑप्शन नंबर सी कह सकते हैं। एक बार गाड़ी चल पड़ने के बाद घर्षण कम होता है, ये बिल्कुल बात सही है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, अगला देखिए क्या करा, एक व्यक्ति कार में जो विराम में बैठा है सड़क से कार के चारों पहियों में प्रत्येक प्रतिक्रिया आर है। जब कार सीधी समतल सड़क पर चलेगी तो अग्र पहियों में प्रत्येक पर प्रतिक्रिया में क्या परिवर्तन होता है, यह आर से बिल्कुल कम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए, अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है लोहे का एक गोला पारद पर तैरता है किंतु पानी में डूब जाता है। ओके, लोहे का अपेक्षित घनत्व पारद के अपेक्षित घनत्व से अधिक होता है। आप इसका जो है ऑप्शन ए सही है परंतु आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि लोहे की कील पारे पर क्यों तैरती है जबकि वह पानी में डूब जाती है। ये आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिए लोहा घनत्व पानी से अधिक होता है तथा पारे से क्या होता है, कम होता है, इसकी वजह से होता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी क्या करेगा,
क्वेश्चन नंबर 76 का ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा। ये पानी की सतह से ऊपर भारी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है। देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी क्या करता है। क्वेश्चन नंबर 76 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पानी की सतह जो है पानी की सतह से ऊपर भारी हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। एक भारहीन गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा हो गया है, इसका जल में भार होगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण है उनका कम क्या होता है, कम घनत्व होता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है समुद्र में प्लवन करते हुए आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर होता है। क्वेश्चन नंबर 79 का ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा, 1/10। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों। कह रहा पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, जब बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 80 का ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा, उतना ही रहेगा क्योंकि बर्फ उसी में है। अगला कह रहा है जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है तो क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 81 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, वह कुछ ऊपर उठता है। देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है मिट्टी के तेल पानी के ऊपर इसलिए तैरता है क्योंकि ऑप्शन नंबर बी सही होगा, उसका घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन कर रहा है साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब होता है। क्वेश्चन नंबर 83 का ऑप्शन नंबर ए सही है, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है यदि साबुन के दो भिन्न भिन्न व्यास के बुलबुलों को एक नली द्वारा एक दूसरे के संपर्क में लाया जाए तो क्या घटित होगा। छोटा बुलबुला छोटा हो जाएगा तथा बड़ा बुलबुला बड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 85 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यह घट जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है एक वर्ष की बूंद गोलाकार आकृति का कारण क्या होता है। ये भी पृष्ठ तनाव होता है। वर्षा की बूंद क्या होता है, पृष्ठ तनाव के कारण गोल होता है। पानी की बूंद गोलाकार होती है, इसका कारण क्या है, ये भी पृष्ठ तनाव है। अगला क्वेश्चन कर रहा है द्रव बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 88 का ऑप्शन नंबर ये सही है, ये है पृष्ठ तनाव। अगला कह रहा है नैनो द्रव्यों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण क्या होता है, ये घर्षण होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला कह रहा है तेल जल के तल पर फैल जाता है क्योंकि। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर डी सही है, ये तेल का तल तनाव पानी से कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है पृष्ठ तनाव किसके कारण पैदा होता है। क्वेश्चन नंबर 91 का ऑप्शन नंबर बी सही है, अणुओं के बीच सहसंयोजक बल काम करता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है जब किसी पिंड को द्रव में डुबाया जाता है तो उस पर कौन सा बल कार्यरत हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 92 का ऑप्शन नंबर ए सही, उत्क्षेप होता है। अगला कर रहा है लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर उठता है। क्वेश्चन नंबर 93 का ऑप्शन नंबर बी सही है, एक जो है केशिकी क्या होता है, घटना की वजह से होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों एक दाब मापी को एक बेलजार में रखा गया है, उस बेलजार से वायु को धीरे धीरे निकालने पर क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 94 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पारे का स्तर घटने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है
गैस भरे गुब्बारे का नाखून की तुलना में सुई को फटना आसान क्यों होता है? क्वेश्चन नंबर 95 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सुई जो है गुब्बारे पर नाखून की तुलना में अधिक दाब डालती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करा, एक लकड़ी के जो है टुकड़े को पानी के नीचे पकड़ कर रखने पर उस पर कितना उत्प्लावन बल होता है? क्वेश्चन नंबर 96 का ऑप्शन नंबर सी सही है। ये है लकड़ी के भार से अधिक होने लगता है। अगला करा है, जब पानी जम जाता है तो उसका घनत्व क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 97 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, घट जाएगा। अगला क्वेश्चन करा है, प्रेशर कुकर पकाने के समय को घटा देता है क्योंकि? क्वेश्चन नंबर 98 का ऑप्शन नंबर ए है, भीतर के जल का क्वथनांक बढ़ जाता है इसलिए ऐसा होता है। अगला करा, चावल पकाना कठिन होता है। क्वेश्चन नंबर 99 का ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो गया, पर्वत के शिखर पर। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों विचार करिए, यदि किसी की परिघटना नहीं होती तो क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 100 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कोई जो है मृदु पेय का उपभोग करने के लिए स्ट्रॉ का प्रयोग नहीं कर पाते हैं। सॉरी दोस्तों, इसका देखिए कह रहा है ना, यदि किसी की परिघटना नहीं होती तो क्या होता? केरोसिन दीप का उपयोग मुश्किल हो जाता, ये बिल्कुल सही है। कोई मृदु पेय का उपयोग करने के लिए स्ट्रॉ का प्रयोग नहीं, ये गलत है। शाही शोक पात्रता, ये भी सही है। बड़े पेड़ जिन्हें हम अपने चारों ओर देखते हैं पृथ्वी पर नहीं उगते, ये भी सही है। ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर 1, 3, 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 101, निम्नलिखित में से किस एक के लिए गैसीकत एकमात्र कारण नहीं हो पाता है? क्वेश्चन नंबर 101 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, पौधे की जड़ों से जल का इसके पूर्ण समूह की ओर बढ़ना होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 102 कह रहा है, एक केश नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, तो इसका कारण क्या होता है? 102 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा अधिक होने लगता है। अगला कह रहा है, जब किसी जो है झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा तो उसका आकार क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 103 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है। क्वेश्चन नंबर 104 का ऑप्शन नंबर ए सही है, वायुदाब में कमी के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 105, ऑटोमोबाइल्स के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 105 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा, यह पास्कल के सिद्धांत पर काम करता है। क्वेश्चन नंबर 106, बैरोमीटर पठन में अचानक गिरावट हो जाने से निम्नलिखित में से कौन से एक मौसमी जो है दशा इंगित करती है? क्वेश्चन नंबर 106 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, तूफानी मौसम। क्वेश्चन नंबर 107 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम परिष्करण का उत्पादन जो है उप उत्पाद है? यह है एस्फॉल्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, पानी की बूंदों का तैलीय पृष्ठ पर चिपकने का कारण होता है, ये भी पृष्ठ तनाव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 108 का नहीं, ये दोस्तों आसंजक बल का अभाव के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा, पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण है, ये भी पृष्ठ तनाव होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 110 कह रहा, फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? ये है कि क्या क्रिया पर फाउंटेन पेन काम करता है। देखिए दोस्तों, सेकेंड सीट जो है स्टार्ट करेंगे। कार का जो है मात्रक क्या होता है? कार का मात्रक देखिए जूल होता है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई होता है? प्रकाश वर्ष दूरी की होती है। बल की एसआई इकाई क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी है, न्यूटन होता है। ओके, आपका मिलान करना है। देखिए मिलान आपको करना है, मिलान सही से करेंगे तभी आपको समझ में आएगा। देखिए, उच्च वेग मैक नापता है, तरंग दैर्घ्य एंगस्ट्रॉम नापता है, दाब पास्कल नापता है, ऊर्जा जूल नापता है, यानी कि 1, 2, 3, 4, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन भी मिलान करना है, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का क्या होगा? दूरी क्या नापते हैं? प्रकाश वर्ष। पदार्थ की मात्रा क्या नापते हैं? मोल। विद्युत आवेश की मात्रा क्या नापते हैं? कूलाम। ऊर्जा क्या नापते हैं? वाट घंटा, यानी कि ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन करा है, ये भी मिलान है। त्वरण क्या नापता है? त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। बल का न्यूटन होता है। कृतकार का जूल होता है। आवेग का जो है न्यूटन सेकेंड होता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 का रहा है, निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है। देखिए समय का मात्रक नहीं है, ऑप्शन नंबर जो है सी सही होगा, प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। पार्सेक इकाई होता है। पार्सेक इकाई किसका होता है? दूरी का ही पार्सेक इकाई होता है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है सुमेलित नहीं है? देखिए डेसिबल ध्वनि की प्रबलता या तीव्रता की इकाई, बिल्कुल सही है। असशक्ति शक्ति की इकाई, ये भी सही है। समुद्री मील नौ संचालन में दूरी की इकाई, ये भी सही है। लेकिन सेल्सियस ऊष्मा की मात्रा, ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या करा है? करा ल्यूमेन किसका मात्रक होता है? ल्यूमेन, ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये जो है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ज्योति फ्लक्स का होता है। ओके। अगला क्वेश्चन करा है, भौतिक मात्रा ज्योति की इकाई क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, लक्स है। पास्कल इकाई होता है दाब का। कैंडेला मात्रक होता है ज्योति तीव्रता का, ज्योति तीव्रता का हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर डी सही है। कह रहा है जूल निम्नलिखित की इकाई होता है। जूल किसका अभी बताए थे? ऊर्जा का। मातृत्व अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई थी? क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर जो है बी सही है। यह है 1971 में लागू किया गया था। करा हर्ट्ज क्या मापने की इकाई होता है? क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर डी सही है। यह है तरंगों की आवृत्ति नापता है। तरंगों की आवृत्ति, ऑप्शन नंबर सी। विद्युत मात्रा की इकाई क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर ए सही है, एम्पियर। करा है एसआई पद्धति में लेंस की इकाई क्या होता है? यह है डायोप्टर। डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 19 के ऑप्शन नंबर सी सही है। यह है वातावरण ध्वनि का। एम्पियर क्या नापने का काम करता है? यह है करंट नापता है। अगला करा यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यह है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 22 निम्नलिखित युग्मों में किन भौतिक राशियों के समान बीमी सूत्र नहीं है? क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर ए सही है। यह है बल एवं दाब, ये नहीं है और सब सही है। अगला कह रहा है एक खगोलीय इकाई संबंधित होता है सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी, चंद्रमा व नहीं, सूर्य एवं चंद्रमा नहीं, देखिए सूर्य और जो है पृथ्वी के बीच की दूरी को कहा जाता है। अगला का कौन सी अविमी राशि है? अविमी राशि विकृति को कहा जाता है। ओके। अगला क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? कौन एक सदिश राशि नहीं है? संवेग है, वेग है, कोणीय वेग है, द्रव्यमान नहीं है। अगला करा अदिश राशि है, ऊर्जा अदिश राशि है, और जो है बल आघूर्ण संवेग, ये सब जो है सदिश राशि है। अगला करा है निम्नलिखित में से कौन सी एक जो है सदिश राशि है? सदिश राशि देखिए दोस्तों संवेग है। ओके। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? कौन सी राशि सभी सदिश नहीं है? विस्थापन है, वेग है, बल है, आयतन जो है सदिश नहीं है। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से सदिश राशि है। सदिश राशि देखिए वेग है। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक व्युत्पन्न परिणाम नहीं होता? व्युत्पन्न परिणाम मतलब जो है किसी और फॉर्मूला से किसी और का जो है निर्माण हुआ हो। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, द्रव्यमान। द्रव्यमान क्या होता है? ये जो है मेन क्वांटिटी होता है। अगला कह रहा है त्वरण जो है ज्ञात किया जाता है ए बराबर v माइनस यू बाई टी से। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी जो है भौतिक राशि प्राप्त की जाता है? क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यह है द्रव्यमान। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है प्लांक के अचर में किसका आयाम होता है? यह है रेखीय गति हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कोणीय गति हो सकता है। कह रहा है एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलन का आवर्त क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही बात है, एक कम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है, मेज की कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा?
क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, यदि किसी चलती हुई वस्तु के वेग को 2 गुना कर दिया जाए तो उसका या उसकी, क्वेश्चन नंबर 36 ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन कर रहा है, किसी पिंड के द्रव्यमान तथा वेग में अंतर होता है क्योंकि, क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि जो है भार परिवर्तनीय होता है। क्वेश्चन नंबर 38 का देखिए क्या है, किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। यह है क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, न्यूटन के गति विषयक प्रथम नियम कहलाता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन नंबर बी है, बल के अनुक्रमानुपाती होता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, न्यूटन की गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबंध बल होता है। क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए। अगला क्वेश्चन कर रहा है, प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, यह न्यूटन का तृतीय नियम पर आधारित है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, जल में तैरना न्यूटन की गति की किस नियम के आधारित पर होता है। क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, तृतीय नियम पर आधारित है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि कोई पिंड तब तक विरामावस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता। यह कथन किसका है। क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, न्यूटन का है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, बल की परिभाषा आती है न्यूटन की किस नियम पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन नंबर ए से गति के पहले नियम से आता है बल का परिभाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है। क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन नंबर बी सही है, ये है जड़त्व होता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, न्यूटन के पहले नियम को भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 ऑप्शन नंबर बी सही है, यह जड़त्व का नियम होता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 47 का ऑप्शन नंबर डी सही है, यह है पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल होता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं, इसका किसके द्वारा समझाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 48 का ऑप्शन नंबर बी, ये जो है न्यूटन के पहले नियम के आधारित पर होता है। कह रहा रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 49 का ऑप्शन नंबर ए सही है, न्यूटन के तृतीय नियम पर आधारित है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही की गिरने की आशंका का कारण है। क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन नंबर सी सही है, यह है विश्राम जड़त्व होता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को क्यों अपने हाथ को पीछे खींचकर पकड़ता है, बॉल विश्राम की स्थिति में आ जाके, जिससे कि उसको जो है चोट न लगे, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। कह रहा बल गुणनफल होता है द्रव्यमान और त्वरण का, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला कह रहा है, जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसका शरीर में उपस्थित होता है। क्वेश्चन नंबर 53 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, बी सही हो जाएगा, ये है भार घट जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 54 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, बढ़ता है जी का मान। अगला कह रहा शरीर का वजन होता है। क्वेश्चन नंबर 55 का ऑप्शन नंबर बी सही है, यह ध्रुव पर अधिकतम होता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, व्यक्ति पृथ्वी की सतह की तुलना में चंद्रमा की सतह पर अधिक ऊंचा क्यों उछल जाता है। क्वेश्चन नंबर 56 का ऑप्शन नंबर सी सही है, चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी की तुलना में कम होता है।
अगला क्वेश्चन कर रहा है 20 केजी के वजन को जमीन के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रखने के लिए क्या यह कार्य होता है। क्वेश्चन नंबर 57 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये है 0 जूल। अगला क्वेश्चन कर रहा है एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर उसे विस्थापित करने में असफल रहता है, तो वह रहता है। क्वेश्चन नंबर 58 का ऑप्शन नंबर जो है ए सही है, ये है कोई भी कार्य नहीं करता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है क्योंकि। क्वेश्चन नंबर 59 का ऑप्शन नंबर डी सही है, स्थायित्व बढ़ाने के लिए ऐसा करता है। अगला करा पीसा के ऐतिहासिक मीनार तिरछी होते हुए भी गिरती नहीं है क्योंकि इसके गुरुत्व से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर जाती है, ये बिल्कुल सही बात है। ओके, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है जाड़े के रातों में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी की पाइप फट जाती है क्योंकि जमने के बाद पानी का घनत्व कम नहीं, जमने के बाद पानी कठोर हो जाता है, अतः इसकी जो है यह कठोरता पाइप की तो नहीं, जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन करा पानी से जो है भरी डाट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी क्योंकि। क्वेश्चन नंबर 62 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ये जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर रहा है जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिराकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाता है। आयतन पहले घटेगा फिर बाद में बढ़ने लगेगा। क्वेश्चन कर रहा है एक झील में तैरने वाली इस्पात की नाव के लिए नाव द्वारा विस्थापित पानी का भार कितना होता है। क्वेश्चन नंबर 64 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, नाव के उस भाग के भार के बराबर है जो झील के पानी की सतह के नीचे होता है। क्वेश्चन नंबर 65 कर रहा है किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है। गति का पहला नियम लागू होता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है क्योंकि जब हम अपने पैर से धक्का देते तो बर्फ कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 66 का ऑप्शन नंबर जो है कौन सा सही होगा, ये तो गलत है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बर्फ में सड़क की अपेक्षा जो है घर्षण कम होने लगता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा रोड़ी युक्त सड़क की तुलना में बर्फ पर चलना कठिन होता है क्योंकि। क्वेश्चन नंबर 67 का ऑप्शन नंबर बी सही है, ये है पैर तथा बर्फ के मध्य घर्षण बल रोड़ी एक पैर के मध्य घर्षण बल की तुलना में कम होता है। अगला कह रहा है लकड़ी के सिलेंडराकार पात को खींचने की जगह लुढ़काना आसान होता है क्योंकि लुढ़कन अवस्था का घर्षण बल फिसलन अवस्था के घर्षण बल की तुलना में बहुत कम होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब जहाज का स्तर क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 69 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, थोड़ा ऊपर उठ जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि यह पानी में डूब जाती है। क्वेश्चन नंबर 70 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, लोहे का घनत्व पानी से अधिक है तथा पारे से कम होता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है जब एक ठोस पिंड को पानी में डुबोया जाता है तो उसके भार में ह्रास होता है, यह ह्रास कितना होता है। क्वेश्चन नंबर 71 का ऑप्शन नंबर ए सही है, विस्थापित पानी के भार के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है बर्फ पानी में तैरती है परंतु एल्कोहल में डूब जाती है क्योंकि। क्वेश्चन नंबर 72 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यह है बर्फ पानी से हल्की होती है तथा एल्कोहल से क्या होता है भारी होता है। क्वेश्चन कह रहा है स्टील की गोली पारे से तैरती है क्योंकि। क्वेश्चन नंबर 73 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ये है पारे का घनत्व स्टील की अपेक्षा अधिक होता है। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है एक लोहे की गेंद पारे या मरकरी से भरी बाल्टी से गिराई जाती है, यह पारे की सतह पर तैरेगा, बिल्कुल सही है। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 75 किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा घनत्व रहेगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है तैराक को नदी के मुकाबले समुद्री पानी में तैरना आसान क्यों लगता है। क्वेश्चन नंबर 77 का ऑप्शन नंबर सी सही है। समुद्री पानी का घनत्व साधारण पानी से ज़्यादा होता है। अगला कह रहा है बादल किस कारण से वायुमंडल में तैरते हैं, निम्न घनत्व के कारण। अगला कह रहा है समुद्र में प्लवन करने आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह के ऊपर जो है रहता है, 1/9 होता है। ओके। अगला कह रहा है बांध के नीचे की दीवार मोटी बनाई जाती है क्योंकि गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब बढ़ता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 80 का ऑप्शन नंबर जो है कौन सा सही होगा दोस्तों, इसका जो है ए सही होगा। अगर गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब भी बढ़ने लगता है, ये आपको पता होगा। अगर आपको जो है थोड़ा सी भी अगर नहीं समझ में आता है, आप पानी में डुबकी लगाइए, जिससे आप नीचे जाएंगे ऐसा लगेगा आपको बहुत ज़्यादा ऊपर से प्रेशर यानी दाब लग रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है बर्फ स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 81 का ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा, यह घट जाएगा। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 82 चौराहे पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती रहती है क्योंकि पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है भारी हिमखंड व शीर्ष की अपेक्षा निचले तल से पिघलता है क्योंकि। क्वेश्चन नंबर 83 का ऑप्शन नंबर जो है कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, यह है बी सही है। यह है निचले तल का दाब अधिक होने के कारण गलनांक घट जाता है, ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन कर रहा है भारी हिमखंड शीर्ष की अपेक्षा निचले तल से पिघलता है क्योंकि। क्वेश्चन नंबर 83 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, निचले तल का दाब अधिक होने के कारण गलनांक घट जाता है। क्वेश्चन नंबर 84 दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है क्योंकि। क्वेश्चन नंबर 84 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगर क्षेत्रफल अधिक होने से दाब भी कम होने लगता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 85 बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है कि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। ऑप्शन नंबर जो है ये सही हो जाएगा। ओके। अगला क्वेश्चन कर रहा है प्रायः तेज आंधी आने पर फूस या टीन की हल्की छतें उड़ जाती है क्योंकि। क्वेश्चन नंबर 86 का ऑप्शन नंबर सी सही है। छत के ऊपर बहने वाली उच्च वेग की वायु छत सतह पर दाब उत्पन्न कर देती है तथा छत के नीचे दाब सामान्य रहता है, इसकी वजह से होता है। अगला कह रहा है रेल पटरी के नीचे लकड़ी या कंक्रीट की चौड़ी पट्टियां लगाई जाती है जिससे कि ये रेलगाड़ी द्वारा लगाया गया दाब कम हो जाए। अगला कह रहा है पहाड़ों पर कभी कभी व्यक्तियों के नाक मुंह से खून निकलने लगता है, ऐसा क्यों होता है। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वायुमंडलीय दाब में क्या होता है, कमी आता है। ओके, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला कह रहा है हवाई जहाज़ में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल जाता है, ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है कि ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब में कमी आने लगती है। अगला कह रहा है यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% कम हो जाए तब पृथ्वी के तल पर जी का मान होता है जो है 2% कम हो जाएगा, 2% कम हो जाएगा। ओके दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 90 का ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा। कह रहा है ना यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% कम हो जाए तब पृथ्वी के तल पर जी का मान पूछा है ना, ये 2% बढ़ जाता है, मैंने सही बताया। ओके, अगला क्वेश्चन करा है ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है। क्वेश्चन नंबर 91 का ऑप्शन नंबर ए सही है, क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है अतः उबलने का बिंदु नीचे चला जाता है। अगला कह रहा है साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 92 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, वायुमंडलीय दाब से अधिक होने लगता है। अगला कह रहा है हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 का ऑप्शन नंबर सी सही है, यह घर्षण की कमी होता है। अगला आपको कह रहा है जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिरने लगता है तो क्या होता है। देखिए आंधी, झंझावट, गर्म सर्द मौसम, देखिए यही होगा।
आंधी या झंझावट की संभावना होने लगता है। अगला करा हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का एक गुब्बारा पृथ्वी के तल से छोड़ा जाता है, वायुमंडल की ऊंचाई पर जाने से क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 95 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। गुब्बारे के आमाप में वृद्धि होने लगता है। समतल की अपेक्षा पर्वतों पर सांस लेना क्यों कठिन होता है? क्वेश्चन नंबर 96 का ऑप्शन नंबर ए सही है। ऊंचाई के बढ़ने पर वायुदाब घट जाता है और ऑक्सीजन की आवश्यकता होने लगती है। अगला कार्य, जब 14 वायु दाब मापी किसी ऊंचे पर्वत पर ले जाया जाता है तो नलिका में पारा गिर जाता है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 97 का ऑप्शन नंबर सी सही है। वहां पर वायुमंडलीय दाब निम्न होने लगता है। अगला कार्य है, उड़ान से पहले हवाई जहाज दौड़ मार्ग पर दौड़ाया जाता है, ऐसा क्यों किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 98 का ऑप्शन नंबर बी सही है। कार्यकारी वायुदाब बढ़ाने के लिए। अगला करा, हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वायुदाब घट जाता है। करा, प्रेशर कुकर खाना जो है कम समय में पकता है। क्वेश्चन नंबर 100 का ऑप्शन नंबर सी सही है। अधिक दाब के कारण उबलने पानी का ताप बढ़ जाता है। अगला करा है, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 101 का बी सही हो जाएगा। यह नाभिकीय संलयन होता है। अगला करा है, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 102 का ऑप्शन नंबर बी सही है। नाभिकीय संलयन होता है। अगला करा, डायनमो परिवर्तित करता है। क्वेश्चन नंबर 103 का ऑप्शन नंबर सी सही है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। अगला करा, प्रकाशीय वोल्टेज सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतर करने से निम्न में से किसका उत्पादन होता है? क्वेश्चन नंबर 104 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 104 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यह है विद्युत ऊर्जा। अगला क्वेश्चन करा है, जब हम रबड़ के गद्दे वाले सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है, ऐसा पदार्थ में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 105 का ऑप्शन नंबर बी है, स्थितिज ऊर्जा होता है। अगला करें, निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं होता है? क्वेश्चन नंबर 106 का ऑप्शन नंबर डी है, खींचा हुआ धनुष। अगला करा है, जब एक चल वस्तु की जो है गति दुगनी हो जाती है तो उसका गतिज ऊर्जा होता है। क्वेश्चन नंबर 107 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चौगुनी हो जाता है। क्वेश्चन करा, सीढ़ी पर चढ़ने में अधिक ऊर्जा खर्च होती है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 108 का ऑप्शन नंबर बी सही है। यह व्यक्ति गुरुत्व के विरुद्ध कार्य करने लगता है। अगला करा है, निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव्य का न तो सृजन किया जा सकता है और न ही विनाश किया जा सकता है? ये ऑप्शन नंबर ए सही है, ऊर्जा संरक्षण का नियम पर आधारित है। करा, स्वचालित वाहनों में द्रवचालित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम का अनुप्रयोग करता है? क्वेश्चन नंबर 110 का ऑप्शन नंबर ए सही है, पास्कल का नियम अनुप्रयोग करता है। अगला करा, रेल की पटरियों अपने वक्रों पर किस कारण से बैंक्ड की गई होती है? रेलगाड़ी के भार के क्षैतिज घटक से आवश्यक अपकेंद्री बल से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला करा है, साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है? क्योंकि वो क्या करता है, वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र अंदर के बना रहे, वह उसे गिरने से बचाएगा। अगला करा है, कोई साइकिल सवार किसी मोड़ में घूमता है तो वह क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 113 का ऑप्शन नंबर बी सही है, अंदर की ओर झुकने लगता है। अगला करा है, जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें से क्रीम किस कारण से अलग हो जाता है? क्वेश्चन नंबर 114 का ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी अपकेंद्री बल। अगला करा है, जब पानी की बाल्टी काफ़ी तेज़ी से ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमाई जाती है तब पानी बाल्टी से उसकी उच्चतम स्थिति से भी नहीं गिरता, क्योंकि अपकेंद्र बल पानी की वजन से अधिक होता है। अगला करा, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत काम करता है। क्वेश्चन नंबर 116 का ऑप्शन नंबर सी सही है, अपकेंद्र पर काम करता है। अगला करा, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है? क्वेश्चन नंबर 117 का ऑप्शन नंबर डी सही है। इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग माध्य मूल वेग से कम होता है।
अगला क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से क्या रैखिक बल के संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। क्वेश्चन नंबर 118। क्वेश्चन नंबर 118 का दोस्तों क्या सही होगा? ये क्वेश्चन नंबर 118 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जेट होता है। अगला कर रहा है पृथ्वी तल से किस न्यूनतम वेग से प्रक्षेपित किया जाने पर कोई रॉकेट पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण को पार करके अंतरिक्ष में चला जाए। ये 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। ऑप्शन नंबर ये सही है। अगला कर रहा है भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल होता है 24 घंटा होता है। अगला कर रहा है यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड के वेग से फेंका जाए पृथ्वी पर कभी वापस नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला कर रहा है जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 122 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसका भार बदला जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। अगला कर रहा है किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक महसूस मालूम होने लगता है। क्वेश्चन नंबर 123 का ऑप्शन नंबर बी सही है, जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर चढ़ने लगता है। अगला कर रहा है पृथ्वी के परितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 124 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। पृथ्वी के परितः उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी के कक्षा में घूमती रहती है। क्वेश्चन नंबर 125। एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही हो। क्वेश्चन नंबर 125 का ऑप्शन नंबर बी सही है, त्वरण के साथ हो। अगला क्वेश्चन कर रहा है किसी तुल्यकालिक उपग्रह की जो है पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग होता है 36,000 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए। अगला कर रहा है टेनिस की गेंद मैदान की अपेक्षा किसी पहाड़ी पर अधिक ऊंचाई उछाली जाती है, पर्वतों पर पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण कम हो जाता है। अगला कर रहा है यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम सही होता है। क्वेश्चन नंबर 128 का ऑप्शन नंबर ए है, वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। अगला कर रहा है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से होता है। यह 1/6 होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। ओके। अगला क्वेश्चन कर रहा है लोलक की आवर्तकाल होता है। क्वेश्चन नंबर 130 का ऑप्शन नंबर बी सही है, लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। अगला कर रहा लोलक घड़ियां गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाता है। अभी ने बताया लंबाई की वजह से होता है, तो लंबाई बढ़ जाता है इसके वजह से होता है। देखिए इसमें लंबाई बढ़ जाता है लंबे होने के कारण। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन कर रहा है किसी तरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दिया जाता है, उसका आवर्त क्या होता है। 132 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यह 2% बढ़ जाएगा। अगला कह रहा है यदि लोलक की लंबाई 4 गुणी कर दी जाए तो लोलक के झुकने का समय होता है। क्वेश्चन नंबर 133 का ऑप्शन नंबर बी है, यह दुगुना हो जाएगा। अगला कह रहा है पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समयावधि होता है। 134 का ऑप्शन नंबर डी सही है, यह है घटेगी। अगला क्वेश्चन कर रहा है एक कण का द्रव्यमान यम तथा संवेग पी है, इसकी गतिज ऊर्जा होता है। क्वेश्चन नंबर 135 का ऑप्शन नंबर डी सही है, यह है p²/2m। अगला करा हुक का सिद्धांत निम्नलिखित में किसके सिद्धांत तथा प्रत्यास्थता से। अगला करा तेल की एक छोटी बूंद पानी में फैल जाता है क्योंकि। ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव अधिक होने लगता है। क्वेश्चन नंबर 138 कह रहा है साबुन द्वारा निर्मल का क्या सिद्धांत होता है। 138 का ऑप्शन नंबर ए है, पृष्ठ तनाव। अगला कह रहा वर्षा की बूंद का आकार क्या होता है, यह है पृष्ठ तनाव की वजह से होता है। अगला कह रहा है एक द्रव बूंद गोली आकार होता है, यह भी पृष्ठ तनाव की वजह से होता है। अगला कह रहा है स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम होता है क्योंकि यह 141 का ऑप्शन नंबर जो है सी सही है, जो है लार्वा के सांस में बाधा डालता है। अगला कह रहा है पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश के वाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण क्या होता है। 142 का ऑप्शन नंबर ए सही है, ए है पृष्ठ तनाव। अगला कह रहा है स्थिर गति से जा रही खुली कार में बैठा एक बालक गेंद को हवा में सीधे ऊपर फेंकता है तो क्या होगा, उसके हाथ में जाके गिरेगा।
अगला कह रहा है एक व्यक्ति पूर्णतः चिकने बर्फ के क्षैतिज समतल के मध्य में विराम स्थिति में है। न्यूटन के किन किन नियमों का उपयोग करके वह अपने आप को तट तक लाया जाता है? 144 का सी सही है। तीसरे गति का नियम। करा कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर क्यों नहीं नाचते हैं? क्वेश्चन नंबर 145 का ऑप्शन नंबर ए है, पृष्ठ तनाव के कारण होता है। अगला करा है जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव क्या होता है? 146 का ऑप्शन नंबर बी है, घट जाता है। अगला करा है साबुन को जल में घोलने पर पृष्ठ तनाव क्या होता है? 147 का ऑप्शन नंबर ए है, यानी घट जाता है। अगला करा संवादक कमरे की छत के निकल लगाए जाते हैं क्योंकि? क्वेश्चन नंबर 148 का ऑप्शन नंबर ए सही है। सांस से छोड़ी हुई गर्म हवा ऊपर उड़ती है और बाहर चली जाती है। अगला देखिए क्या करा अपमार्जक मैले कपड़ों से सरलतापूर्वक तेल व गर्द निकाल देते हैं। अपमार्जक जल का पृष्ठ तनाव बढ़ा देता है। क्वेश्चन नंबर 149 का देखिए ऑप्शन नंबर सी सही है। ये सही है परंतु आर गलत है। अगला क्वेश्चन करा है अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में सीधे खड़े नहीं रह सकते क्योंकि? 150 का ऑप्शन नंबर ए सही है, यह गुरुत्व नहीं होता है। अगला क्वेश्चन करा है यदि केस नली का व्यास दुगुना कर दिया जाए तो इसमें चढ़ने वाले जल सतह की ऊंचाई होता है? 151 का ऑप्शन नंबर बी सही है, यह आधी रह जाती है। अगला कर रहा है श्यानता की इकाई होता है? क्वेश्चन नंबर 152 का ऑप्शन नंबर ए है, पॉइज। अगला करा है जब दो भिन्न भिन्न व्यास के केस नलियों को किसी द्रव में ऊर्ध्वाधर डुबोने पर द्रव की ऊंचाई होता है? क्वेश्चन नंबर 153 का ऑप्शन नंबर सी सही है, कम व्यास वाली केस नली में अधिक होगी। अगला करा लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर उठता है? केशिकत के कारण। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला करा है पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता रहता है, यह किस सिद्धांत पर आधारित है? क्वेश्चन नंबर 155 का ऑप्शन नंबर बी है, ये आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। क्वेश्चन करा आर्किमिडीज का नियम निम्नलिखित में से किसके संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 156 का ऑप्शन नंबर ए है, प्लवन के नियम पर काम करता है। क्वेश्चन 157 जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में कुछ कमी प्रतीत होती है तथा उसके भार में आभासी कमी उस वस्तु के द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। यह किस सिद्धांत पर काम करता है? 157 का ऑप्शन नंबर बी सही है, यह आर्किमिडीज के सिद्धांत पर काम करता है। अगला क्वेश्चन करा है उत्प्लावक बल से संबंधित वैज्ञानिक का नाम बताइए। क्वेश्चन नंबर 158 का ऑप्शन नंबर ए सही है, यह है आर्किमिडीज। अगला कह रहा है द्रव में आंशिक या पूर्णतः डूबे हुए किसी ठोस द्वारा प्राप्त उछाल की मात्रा निर्भर करती है। क्वेश्चन नंबर 159 का ऑप्शन नंबर ए सही है, ठोस द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा पर। अगला क्वेश्चन करा है जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण क्या होता है? 160 का ऑप्शन नंबर ए सही है, लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है। अगला करा है कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वह पानी हटाती है अपने आयतन के बराबर। अगला करा है महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस देश से संबंधित है? यूरेका यानी कि कहाँ का है भैया? क्वेश्चन नंबर 162 का ऑप्शन नंबर डी है, ग्रीस से है। अगला करा है पानी की बूंदों का तैलीय पृष्ठ पर न चिपकाने का कारण है, यह आसंजक बल के कारण होता है। अगला करा है तुल्यकालिक उपग्रह घूमता है पृथ्वी की गिर्द और 164 का ऑप्शन नंबर बी सही है, यह है पश्चिम से पूर्व। अगला करा पहिए में बॉल बेयरिंग का कार्य करता है। 165 का ऑप्शन नंबर सी सही है, स्थैतिक घर्षण को गतिज घर्षण बदलता है। देखिए अगला क्वेश्चन 166 क्या कह रहा है दोस्तों? कह रहा है जेट इंजन और रॉकेट के बारे में निम्नलिखित बताइए। जेट इंजन अपनी ऑक्सीजन पूर्ति के लिए परिवेश की वायु का प्रयोग करता है, अतः यह अंतरिक्ष में गति के लिए अनुपयुक्त है, बिल्कुल सही है। रॉकेट अपने ऑक्सीजन पूर्ति को गैस के रूप में इधर करता है, ये भी सही है। पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, जब बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्वेश्चन 167 का ऑप्शन नंबर सी सही है, उतना ही रहेगा।
देखिए दोस्तों, आज का क्लास समाप्त हुआ है। आपको कैसा लगा वीडियो जो है ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। देखिए वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। अगर आप एक सब्सक्राइब कर देंगे तो मेरे लिए उतना बहुत है, और एक लाइक कर दीजिएगा। महादेव की नगरी में आपका हमेशा स्वागत रहेगा। ओके दोस्तों, आज का क्लास कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।